हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबों का हैरी द आर्ट लवर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं हूं आप सबों का दोस्त हरीशचंद्र। और आज 1 फरवरी है, फिर भी चारों ओर कुहासा छाया हुआ है, ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पल को कैद किया जाए और इस पल का बेहद अच्छे ढंग से आनंद लिया जाए। और इसी सोच विचार के साथ मैंने कुछ नया शुरू करने की कोशिश की है। और इसीलिए आज मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी का ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। आशा है आप लोगों को यह ब्लॉग पसंद आएगा। यह ब्लॉग आज से लगभग 10 दिन बाद यानी कि 11 फरवरी को अपलोड की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या अनोखा होने वाला है इस ब्लॉग में। आप सबों का फिर से हैरी द आर्ट लवर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आज ब्लॉग बनाने का पहला दिन है और यह वीडियो लगभग 10 दिनों तक शूट की जाने वाली है। 10 दिनों तक तो नहीं, परंतु 10 दिनों के पश्चात अपलोड की जाने वाली है। आप लोग अभी स्क्रीन पर 2 वीडियो को एक साथ चलते हुए देख रहे हैं, जहां लेफ़्ट साइड पर नैना दी और उनके होने वाले हस्बैंड की तस्वीर बनाई जा रही है, जबकि राइट साइड पर जो तस्वीर बन रही है वो हमारे ग्रुप की उन खास दोस्तों में से एक है, जो कि कक्षा 6वीं से बीएड के शैक्षणिक कार्यों तक साथ रही। और दोनों वीडियो को एक साथ चलाने का मकसद यह है क्योंकि दोनों ही शादियां जो है एक ही दिन पर यानी कि 10 फरवरी को होने वाली है। और जैसा कि मैंने बताया कि लेफ़्ट साइड पर नैना दीदी और उनके हस्बैंड की तस्वीर बन रही है। नैना दीदी हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की सीनियर दीदी थी, ग्रुप में सबसे लाडली दीदियों में से एक थी और सबको बेहद पसंद थी। अब हम जानेंगे ऑयल पेंटिंग के कुछ बारीकियों को। जैसा कि मुझे, अगर मैं अपना अनुभव आपसे साझा करूं, तो मुझे ऑयल पेंटिंग माध्यम जो है बेहद पसंद है। और यह माध्यम मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इस पर मैं आसानी से गलतियों को करता जाता हूं और उन पर सुधार लाने का प्रयास करता हूं। ऑयल पेंटिंग माध्यम पर मुझे अन्य माध्यमों के अपेक्षा काफ़ी मज़ा आता है। और करते करते गलतियों को करते जाना और उन पर सुधार लाना का जो ख़ास अनुभव है वो मुझे ऑयल पेंटिंग पर ही विशेष अनुभव प्रदान कराता है। अन्य माध्यमों पर भी मैं गलतियों करता जाता हूँ और उन पर सीखने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि मैंने ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट का कहीं विशेष क्लास नहीं किया है। जो भी मैंने सीखा है वो या तो गॉड गिफ्ट है या फिर करते करते निरंतर प्रयास से ही सीखा है। इस कारण से मुझे इसका जो शैक्षणिक ज्ञान होता है वह मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है। जो भी मैं जानता हूँ वो अपना अनुभवों को ही साझा करने का प्रयास करता हूँ। अभी जो ऑयल पेंटिंग बन रहा है, आपने शुरुआत में देखा होगा कि जो यह चित्र थी हल्की सी नीचे झुकी हुई नज़र आ रही थी। और यह मुझे बनाते बनाते शुरुआती क्षणों में यह बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि चेहरा हल्का सा नीचे झुका हुआ बन रहा है। परंतु जब मैंने इसे दूर से देखा तो मुझे अनुभव हुआ कि हाँ, वास्तव में चेहरा हल्का सा नीचे झुका हुआ है। और इस कारण से मैंने उस पर कुछ बदलाव लाते हुए उस पर सुधार लाने का प्रयास किया। और अब लगभग उसके नाक, आँख और अन्य चीज़ों पर काफ़ी हद तक सुधार लाया जा चुका है। अब चेहरे को फिनिशिंग देने का कार्य जारी है। मैं यह बताना चाहूँगा कि ऑयल पेंटिंग तथा अन्य माध्यम जो भी मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आता हूँ वह मेरे द्वारा खुद से करते करते निरंतर अभ्यास से सीखा गया है। जब मैं बचपन में इन पर कार्य किया करता था तो किसी
टीचर के ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होने के कारण मैं इन्हें किसी शिक्षक के माध्यम से नहीं सीख पाया। और उन दिनों सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जिस कारण से आज जो सुविधा हमें घर बैठे उपलब्ध हो पाती है वह उन दिनों नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे निरंतर प्रयास करता गया और जो भी जैसा भी सीख पाया उन पर ही खुश रहता था और करता जाता था। करते करते जब 10th लिखने के पश्चात मैं रांची गया और उन दिनों धीरे धीरे जो सोशल मीडिया विस्तार लेने लगी थी, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब यह सुविधा हम तक पहुंचने लगी थी। तो धीरे धीरे मैं उनके माध्यमों से कुछ अन्य बारीकियों को सीखता गया और मैं जैसा कि अनुभव कर पाता हूँ, पहले जो गलतियाँ करता था अब काफ़ी हद तक उन पर सुधार लाया जा चुका है और आगे भी यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि जैसा कि लोकोक्तियाँ और मुहावरे प्रसिद्ध हैं कि करते करते ही सीखा जाता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं भी मानता हूँ कि बचपन से मैं सीखता आ रहा हूँ और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैं ज़िंदगी के अंतिम दिनों तक कुछ न कुछ ज़रूर सीखता जाऊँगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चेहरा लगभग उभर कर आ चुका है और अब उसके ड्रेस को बनाने का कार्य जारी है तथा उसके पीछे जो बनने वाला बैकग्राउंड है उस पर हम लोग दोस्तों ने बात करके विचार करके कुछ ऐसा थीम पर इस पेंटिंग को बनाने का सोचा जो ज्योति के उन दिनों को याद दिलाने का प्रयास कर रहा हो जो उसने कोविड के दौरान जिया है, क्योंकि यह शादी लगभग कोविड के दौरान ही फिक्स की गई और एक लंबा इंतज़ार हमारे दोस्त को करना पड़ा, क्योंकि कोविड के गाइडलाइंस के कारण विवाह का जो तिथि था वो निरंतर बढ़ता जा रहा था और इंतज़ार करना जाहिर सी बात है किसी को भी पसंद नहीं है। और हर दुल्हन का एक सपना होता है कि उसकी शादी कुछ विशेष यादगार बन जाए और मैं और हमारे दोस्त मानते हैं कि यह शादी भी कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा ही रोचक हो गई उसके लिए, क्योंकि इंतज़ार करना शायद ही किसी को पसंद होगा। तो अब हम पेंटिंग के अंतिम दौर तक पहुंच चुके हैं और ज्योति और उसके होने वाले हस्बैंड की जो चित्र बन रही है वो एक कार्टून के तौर पर दर्शाया जा रहा है। कार्टून माध्यम पर मैंने उन्हें दिखलाने का प्रयास किया है, जो ज्योति के द्वारा अपने ख्यालों में बुना जा रहा है कि किस तरह मेरा होने वाला पति बुलेट की सवारी करता हुआ मुझ तक पहुंचेगा और मुझे में उठाया जाएगा। पहले की दुल्हनियाँ जो होती थी वो अपने दूल्हे को घोड़े पर बैठा हुआ आने की कल्पना किया करते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज 1 फरवरी नहीं 10 फरवरी है। लगभग 10 दिनों का इंतज़ार बीत गया और आज मौसम भी कुछ अनोखा है। जैसा कि 1 फरवरी को आप लोगों ने देखा था कि चारों ओर कुहासा छाए हुए थे। आज 10 फरवरी को चारों ओर बादल घिरे हुए हैं और सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। आशा है कि शाम तक यह मौसम साफ़ हो जाए और हम आसानी से शादी समारोह तक पहुंच पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आज सुबह से ही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बारिश होती जा रही है और वीडियो के प्रारंभ में ही जैसे हमने बात की थी कि आज यानी कि 10 फरवरी को 2 शादियां होने वाली है जहां मुझे जाना है, परंतु रिसेप्शन टाइम में अंतर होने के कारण हमें खासा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा हमें आस है। और जैसे कि वीडियो के प्रारंभ में हमने 2 वीडियो को एक साथ चलाकर दिखलाने का प्रयास किया था कि
हम 2 शादियों में जाने वाले हैं, एक नैना दीदी के और एक हमारी फ्रेंड ज्योति के। तो अब जो आप देख रहे हैं यह एक वाटर कलर पेंटिंग है जिसमें नैना दीदी और उनके होने वाले हस्बैंड को दर्शाया जा रहा है और उन्हें चित्रित किया जा रहा है। वाटर कलर पेंटिंग मुझे ऑयल पेंटिंग के पश्चात सबसे प्रिय है और कहा जाता है कि यह माध्यम ड्राइंग पेंटिंग की दुनिया में इसे सबसे कठिन माध्यम माना जाता है और किसी भी आर्टिस्ट को अब तक संभवतः परफेक्ट आर्टिस्ट इस माध्यम पर नहीं कहा जाता है। ऑयल पेंटिंग के पश्चात मुझे वाटर कलर इसलिए भी पसंद है क्योंकि इस माध्यम में करते करते और रंगों के साथ खेलने का मज़ा कुछ विशेष अनुभव प्रदान कराता है। आप इस पर बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं ले सकते हैं और जो भी करना होता है काफ़ी कम समय पर उन पर कार्य करते जाना रहता है, जिस कारण से हमें एक हड़बड़ाहट सी रहती है रिजल्ट पाने की। और जैसा कि मैं भी इंतज़ार करने का समर्थक नहीं रहा हूँ बचपन से, मुझे भी इंतज़ार करना कभी पसंद नहीं रहा है। मुझे भी हमेशा से परिणाम प्राप्ति की हड़बड़ी सी मची रहती है। जब तक मैं कार्य को कंप्लीट नहीं कर लेता हूँ मुझे चैन और सुकून नहीं मिलता है और इस कारण से भी वाटर कलर मुझे बेहद पसंद है। अब हम देखते जाएंगे कि किस तरह से यह चित्र अपने अंतिम परिणाम की ओर अग्रसर होता जाएगा और क्या चित्र उभर कर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो पाएगा। सभी कला प्रेमियों से निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने सहपाठी, अपने रिश्तेदारों को जो भी कला से प्रेम करते हैं उन्हें ज़रूर साझा करें, ताकि जैसा कि मेरे ऑनलाइन ड्राइंग क्लासेस भी चल रहे हैं जिन्हें देखकर वे जितना संभव हो सके कुछ नया सीख पाएँ और मेरा किया जाने वाला यह कार्य सार्थक हो सकेगा। अब हम वीडियो के उस क्षणों पर पहुंच गए हैं जहां हम देखेंगे कि हमने इन 10 दिनों पर चित्रों को किस किस तरह से और किस किस ढंग से इसे कंप्लीट किया है और हमने क्या क्या दर्शाने का प्रयास किया है। अब जो आप चित्र देख रहे हैं इस पर ज्योति और उसके होने वाले पतिदेव की कार्टून के रूप में उसके विचारों को दर्शाया गया है, जो कि ज्योति कोविड काल के दौरान अपने विचारों में खोए रहती थी और कैसे उन दिनों पर वह उन्हें मिस करती थी और वह कल्पना करती थी कि उनके होने वाले पति किस तरह बुलेट की सवारी करते हुए उन्हें लेने आएंगे। और यह जो दूसरा चित्र बनकर तैयार हुई, यह नैना दीदी और उनके होने वाले हस्बैंड की फाइनल चित्र जो उभर कर आई है वो आप लोगों के समक्ष है। मैं, राजकुमार और धन्नो तीनों सज्जे हैं अब प्रस्थान करने के लिए। हम सबसे पहले जाएंगे जैन मार्केट में स्थित फ्रेमिंग शॉप पर। अब आप देख रहे हैं हम लोग गुजर रहे हैं टाटा कॉलेज और डीसी ऑफिस के बीच से होकर। आशा है यह जो सफ़र है काफ़ी रोमांच भरा होने वाला है। मैं देख पा रहा हूँ कि आसमान पर बादल घिरने लगे हैं और अनुमान है कि बारिश का भी हमसे सामना हो सकता है। और अब हम पहुंचने वाले हैं चाईबासा का प्रसिद्ध जैन मार्केट, जहां हम लोग अपने पेंटिंग को फ्रेम कराएंगे और फिर चलेंगे शादी समारोह की ओर। गाड़ियां चौक पर रेंगती हुई धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर।
और हम अभी पहुंच रहे हैं चायवासा का फेमस ग्लास दुकान जिसका नाम है शीश महल। हम लोग पहुंच चुके हैं भैया जी के दुकान पे, जहां हमारा पेंटिंग अब फ्रेमिंग किया जा रहा है। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग। आप लोगों को बता दें, ये चायवासा जैन मार्केट के सामने ये क्या है, बैंक ऑफ इंडिया है ना? क्या ऑफिस? रुंगटा ऑफिस के जस्ट ऑपोजिट में यह दुकान है। आप लोगों को अगर फ्रेमिंग कराना होगा तो चायवासा की यह सबसे बेस्ट दुकान है। आप यहाँ आकर के फ्रेमिंग इजीली और सस्ते दामों में करा सकते हैं। फ्रेमिंग शॉप से निकल के अब हम पहुँच चुके हैं नैना दीदी के घर के बाहर। अब हम पहुँचेंगे नैना दीदी के पास और उनसे मिलेंगे। बीच का कुछ भाग जो है हम आप लोगों के समक्ष नहीं पेश कर पाए, क्योंकि बूंदाबूंदी शुरू हो चुकी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी स्टेज दीदी के साथ स्टेज साझा कर रहा हूँ। नैना दीदी को सरप्राइज़ गिफ्ट देने के चक्कर में हमें उनकी कुछ अच्छी तस्वीर मिल ही नहीं पा रही थी, जिसके चलते हमें काफ़ी इधर उधर हाथ पैर फैलाना पड़ा और अंततः यह चित्र बनकर उनके समक्ष में प्रस्तुत कर पाया। दीदी को यह सरप्राइज़ गिफ्ट काफ़ी पसंद आया। हमारा अगला गंतव्य होगा चक्रधरपुर। चायवासा से अब हम बढ़ेंगे धीरे धीरे चक्रधरपुर की ओर। आप लोगों को यह बताना है कि अब हम किस क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं, और मैं यह जानना चाहूँगा कि कौन कौन लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अब हम पहुँचने वाले हैं ज्योति के घर, और हम पहुँच चुके हैं ज्योति के घर। स्टेज पर पहले से ही बीएड कॉलेज के टीचर्स मौजूद थे। मैंने अपना गिफ्ट ज्योति को दे दिया और उसे स्टेज पर खोलने को कहा। सभी स्टेज पर उपस्थित लोग काफ़ी उत्साहित थे। उन्हें यह गिफ्ट काफ़ी पसंद आया, और गिफ्ट प्रदान करने के पश्चात, रात्रि भोजन करने के पश्चात अब हम पुनः चायवासा के लिए निकल चुके हैं। जैसा कि बचपन से मुझे गलतियां करते हुए और उन पर सुधार लाने की एक ऐसी आदत है। मुझे यह काम इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि जो कार्य को आप खुद से करते हैं, उन पर गलतियां खुद से करते हैं और आप स्वयं ही उन पर सुधार लाते हैं, तो वह जो एहसास होता है, वह जो सीख होती है, वो ज़िंदगी भर आपको भूलने नहीं देती। और इसी विचार के साथ मैं अपने कार्यों को करता जाता हूँ। आशा है आप लोगों को मेरा यह पहला ब्लॉग और पहला यह नया रोमांचकारी सफ़र पसंद आया होगा। अपने विचार व सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर मुझसे साझा करें, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ पर उन पर अमल कर पाऊँगा और सुधार ला पाऊँगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच चुके हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो पर।